अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। अरब से एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल दोनों दोस्ताना कर ले। आखिर ये पूरा प्लान क्या है, थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने जा रहे हैं। ट्रंप खुल के कह चुका है कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान रिश्तों की नॉर्मलाइजेशन हो जाए। इसने अपनी पहली टर्म में अब्राहम अकॉर्ड के जरिए कुछ अरब मुल्कों को इसराइल के साथ कमर्शियल और डिप्लोमेटिक टाइज में जोड़ दिया था और अब ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल से नॉर्मलाइज कर लेता है यानी दोस्ताना कर लेता है तो पूरा अरब वर्ल्ड धीरे धीरे इस लाइन में आ जाएगा। व्हाइट हाउस सोर्सेज बता रहे हैं कि जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन पहुंचेंगे तो इस मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा नॉर्मलाइजेशन होगा। इससे पहले कई बार इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह सऊदी अरब को अपना दुश्मन मुल्क नहीं समझता बल्कि सऊदी अरब से यह दोस्ताना करना चाहता है। इसने हर वो कोशिश की जिससे सऊदी अरब इसके साथ दोस्ताना करे, लेकिन सऊदी अरब ने हर बार मना कर दिया। इसीलिए अब यह चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सऊदी से दोस्ताना कराए। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर मीडिया से बात करते हुए ये भी कह दिया है कि उनको उम्मीद है कि सऊदी अरब बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि सऊदी अरब फिलहाल साइन करने के मूड में नहीं है। ऑफिशियल का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्रंप के सेकेंड टर्म के आखिरी हिस्सों तक एक एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए सऊदी अरब की तरफ से कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई सिग्नल मिल रहा है सऊदी अरब से। पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी सऊदी अरब को कन्विंस कर रहे थे और बाद में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की थी कि सऊदी अरब और इसराइल दोनों का दोस्ताना हो जाए जिसकी वजह से बाइडन दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका को लगता है कि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ी ताकत है। अगर से ये ताकत इसराइल के साथ दोस्ताना कर ले तो दोनों की दोस्ती के बीच में कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेगा। फिर उसके बाद इसराइल अरब मुल्कों के अंदर जो मनमर्जी कर सकता है क्योंकि सारे लोग इसके दोस्त जो बन जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब के जहां तक दोस्ती की बात है तो किंग सलमान ने अपने वक्त में इसको रिजेक्ट कर दिया था और फिर अक्टूबर 7, 2023 के हमले के बाद एमबीएस ने भी इस प्रोसेस को रोक दिया। गाजा के ऊपर हमले और वहां पर के हालात में सऊदी लीडरशिप को और भी कॉशन कर दिया है। एमबीएस अपने वालिद की तरह पूरी तरह रिगर्ड नहीं है, लेकिन वो एक बात पर क्लियर है, उनके लिए एक गारंटीड पार्ट होना चाहिए जो फलस्तीनियंस को एक फ्यूचर स्टेट की तरह ले जाए। इसराइल इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो आने वाले वक्त में ट्रंप अपने 20 पॉइंट्स गाजा पीस प्लान को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने सॉल्यूशन के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन ये मूव इसराइल को नाराज भी कर सकता है क्योंकि उनको लग सकता है कि ट्रंप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ये भी कह रहे हैं कि इस मीटिंग का सबसे रियलिस्टिक आउटकम ये हो सकता है कि सऊदी अरब पब्लिकली ये कह दे कि वो ट्रंप के प्लान को एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर कंसिडर करेगा, यानी पूरी तरह कमिटमेंट नहीं लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नल। ट्रंप बार बार ये कह चुका है कि जैसे ही सऊदी साइन करेगा बाकी अरब मुल्क भी ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के एनालिस्ट कह रहे हैं कि गाजा के हालात ने एमबीएस के हाथ बांध दिए हैं और इनके लिए इस वक्त कोई बड़ा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। फिर भी सऊदी रीजन में पहले भी छोटे छोटे स्टेप लेता रहा है जो पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी को पूरा डिनाई भी नहीं किया जा सकता। इस मुलाकात में क्राउन प्रिंस का अपना एक विश लिस्ट भी होगा। सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका उनको ऑफिशियली सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के बारे में अश्योर करे, यानी कि सऊदी अरब चाहता है कि भाई हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो तुम ये भरोसा हमें दिलाओ कि तुम उस परेशानी को रोकोगे। दूसरी बड़ी चीज़ F-35 फाइटर जेट का डील है जो दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में से एक है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर अभी तक ये सिग्नल मिल रहे हैं कि ट्रंप इस डील को साइन करने के लिए तैयार नहीं। ये भी कंसर्न है कि अगर सऊदी को F-35 दिया गया तो इसराइल का क्वालिटेटिव मिलिट्री एडवांस डिस्टर्ब हो सकता है और ट्रंप को इस वक्त इसराइल की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका गाजा पीस प्लान इसी सपोर्ट पर डिपेंड करता है। एक और बड़ी टेंशन ये भी है कि अमेरिका अपनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ नहीं लगने देना चाहता। यूएई का F-35 डील भी इस कंसर्न की वजह से रोका था और जिस तरीके से सऊदी अरब और अमेरिका का दोस्ताना है उससे ज़्यादा कहीं गहरा चाइना और सऊदी अरेबिया का भी दोस्ताना है और यही दोस्ताना वाशिंगटन के लिए एक रेड फ्लैग बन चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि गाजा जंग के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का प्राइस और ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो चाहते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो उनको सिक्योरिटी, मिलिट्री और पॉलिटिकल सब लेवल पर सॉलिड गारंटीज मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ अमेरिकन एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को अपना लेवरेज लूज नहीं करना चाहिए। इनका मानना है कि अगर F-35 जेट कभी सऊदी को दिया भी जाए
तो वो तभी हो जब सऊदी इसराइल रिलेशन परमानेंट और स्ट्रेटेजिक लेवल पर स्ट्रांग हो जाए। आने वाले दिनों में ये मुलाकात मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है। सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या एमबीएस पब्लिकली कोई सॉफ्ट सिग्नल देंगे या फिर ये मीटिंग सिर्फ एक सिंबॉलिक एंगेजमेंट बनकर रह जाएगी। ट्रंप के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब के लिए ये पॉलिटिकल रिस्क से कम नहीं है। फिलहाल दुनिया वेट कर रही है कि व्हाइट हाउस और रियाद के बीच ये हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी किस डायरेक्शन में जाती है। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।